हे बच्चा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी रिलेशन था साइड्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में, उसके थ्रू हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। आई मीन वी डिस्कस अबाउट द साइन रूल, कोसाइन रूल, नेपियर्स एनालॉजी, दैट इज द टेंजेंट रूल। इन सब चीजों पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगेन उस एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम लोग आई मीन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग पढ़े हुए हैं उसके इस्तेमाल से इसको बिल्ड करेंगे, आगे समझने की कोशिश करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ अगर मैं किसी सी हम लोग जो ट्राइंगल डिस्कस कर रहे हैं वो जो जनरली राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके बियॉन्ड, यानी कि सिंपल कोई भी एक ट्राइंगल आप पिक कर लो, हम लोग इस कंटेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं। इतना सारी बात तो हमें पता होना चाहिए। नाउ सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड देयर इज अ परपेंडिकुलर जो सी बी सी पे क्या है लग रहा है, दैट इज डी। अब अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो मुझे सिंपल पता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, मीन्स दैट इज 1/2 बेस। मान लीजिए ये ए है, दिस इज बी साइड्स, दिस इज सी साइड, दिस इज बी एंगल, सी एंगल, एंड दिस इज ए एंगल। सो इस कंटेक्स्ट में हमारा हो जाएगा बेस हमारा है ए और हाइट हमारा है ए डी। सिंपल। नाउ अब इसी को हमें ट्रिग्नोमेट्रिक कंटेक्स्ट में बदलना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल करना है। हम अगर इस चीज को ऑब्जर्व करें, सो ट्राइंगल ए बी डी में अगर देखें, ए बी डी में देखें तो एंगल बी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूं मेरा साइन बी जो है, साइन बी इज इक्वल टू एडी बाई सी, दैट इज आवर हाइपोटेनियस। सो एडी इज इक्वल टू सी साइन बी। तो मैं एडी की जगह ये लिख सकता हूं। सो इन दैट केस हम लोग लिख सकते हैं एरिया, जो कि मैं इससे सिंबलाइज कर रहा हूं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए सी साइन बी। वहीं अगर इस ट्राइंगल के कंटेक्स्ट में देखें तो सो दिस विल बिकम दैट इज 1/2 ए इंटू बी साइन सी। एंड सिमिलरली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, अगर मान लीजिए हमने कोई और कंटेक्स्ट लिया तो मान लीजिए आपका बी सी साइन ए, ये भी बन जाएगा। तो ये एक जनरलाइज हो गया, जनरलाइज फॉर्म, कि अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में एरिया निकालना हो तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं। ये तो मान लीजिए एक तरह से एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल का केस है। एक्यूट एंगल का मतलब जहां पे हमारा एंगल, चाहे एंगल बी आप ले लीजिए, चाहे एंगल सी ले लीजिए, ये सब लेस देन क्या है 90 डिग्री, है ना, लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज के केस में अगर मान लीजिए मैंने चेंज किया इसका स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा हमारा ट्राइंगल है। सो दिस इज ए बी सी, सपोज करिए दिस इज डी। अगेन इसका जो एरिया होगा दैट इज बेस बाई हाइट, ए हाइट हम निकाल लेते हैं। सिमिलर कंडीशन, आप एंगल निकालना चाहो, दिस इज मान लीजिए समथिंग एंगल बी ही है लेकिन मोर देन 90 डिग्री है, तो मुझे अगर इस एंगल को फाइंड आउट करना है दिस विल बिकम 180 माइनस बी। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं एडीबी में साइन 180 दैट इज पाई माइनस बी इज इक्वल टू सेम एडी बाई ए बी हाइट साइड हमारा क्या था सी और ये था हमारा बी, तो ए डी बाई सी साइन 180 माइनस थीटा सेम दैट विल बी साइन बी इज इक्वल टू ए डी बाई सी। तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, समझ में आ रहा है?
सो वेदर इट्स एक्यूट एंगल केस, आई मीन एक्यूट एंगल का कोई ट्राइंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल मींस मोर देन 90 डिग्री का कोई ट्राइंगल है, इन बोथ केसेस द एरिया विल बी सेम। क्लियर? एक तो इस तरह से एरिया निकाल सकते हैं। दूसरा, हमें अब इसको थोड़ा सा चाहे तो एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, एरिया दैट इज दिस इज इक्वल टू 1/2 BC साइन ए हमारा एरिया है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन ए इज इक्वल टू 2 एरिया बाई BC। और अगर मैंने दोनों ही तरफ ए से डिवाइड कर दिया तो यहां पे भी ए से डिवाइड कर दिया, यहां पे भी डिवाइड कर दिया। सो दिस इज 2 डेल्टा, डेल्टा कह लो या जो भी कहना चाहो, कोई इश्यू नहीं। 2 डेल्टा बाई ABC इज इक्वल टू साइन ए बाई ए। अगर मैं ऐसा सब पे अप्लाई कर दूं तो साइन B बाई B इज इक्वल टू 2 डेल्टा बाई B वाला केस क्या है, साइन B। इसमें मैं AC है तो B से मल्टीप्लाई हो जाएगा ABC। सिमिलरली साइन C बाई C इज इक्वल टू 2 डेल्टा ABC। सो एक चीज हमें रिलेशन यहां से और मिल जा रहा है कि मैं इसको ऐसे जनरलाइज कर सकता हूं, साइन A बाई A इज इक्वल टू साइन B बाई B इज इक्वल टू साइन C बाई C इज इक्वल टू 2 डेल्टा, डेल्टा रिप्रेजेंटिंग एरिया बाई ABC। तो अगर मुझे किसी सिचुएशन में एक एंगल दिया हो, साइड्स दिए हो, तो मैं डायरेक्ट एरिया निकाल सकता हूं, या फिर एरिया दिया हो, मुझे साइड्स दिया हो, एक पर्टिकुलर एंगल निकाल सकता हूं। सो इन दिस वे हमें ये हेल्प करेगा। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। नाउ अगर हम लोग एक चीज और ऑब्जर्व करें अगले पड़ाव में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट लाइक डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 BC। मुझे पता है साइन 2A का फॉर्मूला और साइन A का फॉर्मूला, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 साइन A बाई 2 इंटू कॉस A बाई 2 से 2 कैंसिल। आई कैन राइट इट लाइक BC। नाउ साइन A बाई 2 का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हाफ एंगल का। सो उसमें हमें मिला था रूट। अगर ये साइन A है तो यहां पे S माइनस B S माइनस C बाई BC। क्लियर है? और इस वाले केस में क्या था, इस वाले केस में था हमारा S माइनस A बाई BC। यही हमने निकाला था, वेयर S इज आवर सेमी पेरीमीटर। सो लुक एट द डिनोमिनेटर, रूट BC विल कम आउट एज ए BC, मतलब रूट कैंसिल हो गया तो हमें BC आ जाएगा और BC हमारा कैंसिल हो जाएगा। और इनको अगर मैं कंबाइंड एक में कर लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू, दैट इज एरिया इज इक्वल टू रूट में S माइनस A S माइनस B S माइनस C। एंड वी शुड नो कि ये कौन सा फॉर्मूला है एरिया का। अगर आप नहीं जानते हो तो प्लीज आप अगेन बेसिक्स को क्लियर करो। दिस इज आवर हीरोन फॉर्मूला, है ना, एरिया फाइंड आउट करने का, इन विच द ऑल साइड्स गिवन, सो थ्रू दिस वी कैन फाइंड आउट द एरिया। क्लियर? वेरी गुड। आई होप ये फॉर्मूला समझ में आए होंगे। एक सिंपल फॉर्मूला और है, उसको भी देखते हैं। दैट इज हमारा कुछ ऐसा फॉर्मूला है कि, ठीक है इसको मिटा देते हैं, उसको डायरेक्ट देखते हैं फॉर्मूला को। एक सेकंड। एक और एरिया का फॉर्मूला है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सब चीजों को मग नहीं करना है, याद नहीं करना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली दीज थिंग्स विल मेमोराइज्ड। सो दिस इज A स्क्वायर साइन B इंटू साइन C अपॉन साइन B प्लस C। नाउ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग कि अगर आपको एक साइड दिया हो एंड देयर एडजेसेंट एंगल इज गिवन, इन केस ऑफ ट्राइंगल, इफ साइड
साइड एंड इसका जो एडजेसेंट एंगल दिया हो, इसके हेल्प से हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, जो हमें हमारे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अब तक पता है। मैं लिख सकता हूं 1/2 a स्क्वायर, साइन b की जगह मैं लिख सकता हूं b इंटू के, क्योंकि मुझे पता है साइन रूल के थ्रू साइन a बाई a, साइन b बाई b, साइन c बाई c इज इक्वल टू k। इन दैट सिचुएशन वी कैन राइट इट। इसी तरह से c इंटू के बाई साइन b प्लस c, यानी कि साइन b कॉस c प्लस कॉस b साइन c। तो साइन b की जगह अगेन b इंटू के, कॉस c की जगह आपका क्या हो जाएगा, हमें पता होना चाहिए साइड से रिलेटेड फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई 2b, सही है, प्लस इसी तरह से साइन c कॉस b, तो साइन c मेरा हो गया c के इंटू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2, एक सेकेंड, 2ab एंड ये हो जाएगा 2ac। क्लियर? वेरी गुड। बाय द वे दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक। ऐसे ही मिस्टेक्स होते रहते हैं, आपको बस केयरफुली ऑब्जर्व करना है। अगर सर कोई गलती कर रहे हैं तो उनको करेक्ट करो, ठीक है। नाउ आई कैन राइट इट लाइक 1/2 a स्क्वायर b इंटू c इंटू k स्क्वायर अपॉन, नाउ b यहां पे कैंसिल हो गया, c यहां पे कैंसिल हो गया, k बाई 2a कॉमन हो गया, बचा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सही है, वेरी गुड। सो c स्क्वायर से कैंसिल, b स्क्वायर से कैंसिल, 2a स्क्वायर, तो एक a तो कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से, और साथ में 2 भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, ka बचा, है ना। सो हुआ क्या, ये 1/2 a स्क्वायर b इंटू सी इंटू के बाई a इंटू के। सो k स्क्वायर था तो k कट गया, a ऐसे कट गया। सो दिस विल बिकम 1/2 a b c इंटू के। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जैसे मान लीजिए सी के है तो सी के को मैं अगर लिख सकता हूं तो डायरेक्ट साइन सी लिख सकता हूं। सो आई कैन राइट इट लाइक 1/2 ए बी इंटू साइन सी। यही हमारा शुरुआत हुआ था ट्राइंगल के एरिया से। क्लियर है, समझ में आया बात? तो हम लोग किसी सिचुएशन में इस तरह के फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सब चीजें ऑटोमेटिकली जो है आपको याद हो जाएगा व्हाइल प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस का तो स्लोली ग्रेजुअली यू विल गेट मेमोराइज ऑल दिस फॉर्मूलाज। क्लियर है? सो करना क्या है, अब थोड़े क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लेते हैं इन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे। जस्ट वेट। सो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करो, इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, टफ नहीं है। जो भी हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ा उसी का इस्तेमाल करना है। तो अगर आपने ट्राई कर लिया तो गुड है, बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। अदरवाइज ट्राई आप चेक कर सकते हो इसका अप्रोच। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड प्रूव करने के लिए मैं लिख सकता हूं 4 डेल्टा कॉट है तो मैं लिख सकता हूं कॉस ए बाई साइन ए। मुझे साइन ए वाली आइडेंटिटी पता है तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 डेल्टा कॉस ए वाली आइडेंटिटी दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc इंटू साइन ए का जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली आइडेंटिटी पढ़ा दैट इज इक्वल टू, इसको मैं डिवाइड करता हूं, इज इक्वल टू 2 डेल्टा बाई, क्योंकि ये हमारा साइन ए है तो अपॉन बीसी में हमने देखा, अभी इसे हमने देखा था डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 बीसी साइन ए, तो मैंने साइन ए की जगह ये लिख दिया। तो ऊपर करते हैं इसको 4 डेल्टा इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc इंटू bc बाई 2 डेल्टा।
क्लियर? सो BC इससे कैंसिल हो गया, डेल्टा इससे कैंसिल हो गया, 2 2 4, दिस इज फाइनली वी गेट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। सो सिंपल जो हम लोगों ने अभी आइडेंटिटी बिल्ड किया उसी के बेसिस पे हम लोगों ने इसको फिगर आउट कर लिया। ऐसे ही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा मतलब एरिया। वेरी गुड, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला रखते हैं। मैं लिख सकता हूं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 एज इट इज इनटू साइन ए की जगह मैं लिख देता हूं 2 डेल्टा बाई बी सी इंटू 2 डेल्टा बाई साइन बी की जगह ए सी। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। तो नीचे हो जाएगा मेरा साइन ए कॉस बी, साइन ए यानी कि 2 डेल्टा बाई बी सी साइन ए, कॉस बी यानी कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए का मतलब हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc इंटू साइन बी यानी कि 2 डेल्टा बाई AC, 2 डेल्टा बाई AC। वेरी गुड। नाउ लुक एट दिस डिनोमिनेटर वाला जो वैल्यूज है, मैं इसमें से 2 डेल्टा और ABC स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई होगा ABC स्क्वायर, तो मैं इसको सारा कॉमन कर लेता हूं, 2 डेल्टा ABC स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं। सो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 डेल्टा स्क्वायर बाई ABC स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा कॉमन है, 2 डेल्टा बाई ABC स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने। बचा क्या अंदर में? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। सो इफ यू लुक एट दिस केयरफुली यू विल फाइंड कि ये और ये यानी कि सी कैंसिल हो रहा है और ए मेरा डबल है, बी मेरा डबल है, यानी कि दिस विल बिकम 2, तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा, इट विल बिकम 4। सो व्हाट विल हैपन? तो कुछ ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 डेल्टा स्क्वायर बाई ABC स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट इसको ऊपर कर देता हूं। सो दिस विल बी ABC स्क्वायर बाई 2, इसमें से कॉमन ले लूंगा 4 डेल्टा ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, एंड एनी मिस्टेक? लेट्स सी। कुछ तो मिस्टेक मैंने की। यस, देयर इज अ 2, सो दिस विल बी 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, एक्स्ट्रा 2 रहेगा नहीं, ठीक है। एक्स्ट्रा 2 या फिर रखना भी चाहो तो रख सकते हो, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बस केयरफुली ध्यान रखना है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, डेल्टा से एक डेल्टा कैंसिल हो गया, सारा कुछ कैंसिल होकर हमें मिल जाता है डेल्टा यानी एरिया। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो ये माइन्यूट मिस्टेक्स होते रहते हैं, यही सारी चीजें केयर करना रहता है। जो चीजें कैच में आ जाती है इजिली वो तो ठीक है, कुछ मिस्टेक्स अगर कैच में नहीं आता तो उसको बहुत ध्यान से हमें फिगर आउट करना है। आपको फिगर आउट करना है, आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। क्लैरिटी है देन ओके, अगर आपको लग रहा है कि वो कंसेप्ट ही नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ये मेंशन करोगे सर उसको रिपीट कर दो, तो मैं वापस से उस पर क्लास बना दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अगर हम लोग मेजर एप्लीकेशन देखते हैं तो वो हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड रहता है। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक ट्री है, वैसे तो आप कर सकते हो, एक बार ट्राई करो। अ ट्री स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए हिल साइड। एक हिल है, हिल तो पता ही है हमें कैसा होता है ना, स्लोपरी टाइप का होता है। तो उसमें कहीं पे एक ट्री है, हिल पे कहीं पे एक जगह ट्री है, ठीक है। ट्री ऐसा ही होता है,
आर्ट मेरा बहुत बकवास है, चलो ये ट्री है, ठीक है। नाउ अब ये कह रहा है कि विच मेक्स एन एंगल 15 डिग्री, ये एंगल 15 डिग्री मिल रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री एंगल बना रहा है फ्रॉम अ पॉइंट, कहां से बना रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 35 मीटर डाउन द हिल, हमें 35 मीटर डाउन द हिल, ये हमारा हिल था ये, अब इससे इसी रास्ते से आपको जाना पड़ेगा, ये आपको 35 मीटर डाउन द हिल फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, यहां से 35 मीटर आप नीचे आओ, यहां पर जो है ये क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है कितने का, 15 डिग्री का, ठीक है। तो रीडिंग के बाद राइट इंटरप्रिटेशन भी जरूरी है क्वेश्चन का, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज 60 डिग्री, यहीं से अगर मैं एलिवेशन यानी यहां को अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो इस टॉप पॉइंट को, सो ये बना रहा है 60 डिग्री। अब मुझे क्या बताना है, हाइट ऑफ ट्री, यानी कि इसको बताना है, ठीक है। हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री बताने के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर मैं मान लीजिए हाइट मुझे चाहिए तो मैं बड़े वाले स्ट्रक्चर को फिगर आउट करूं, तो पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में अगर देखूं तो इसमें यानी कि बेस में और हाइट में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, PQRS। अगर मैं बेस और हाइट में रिलेशन फिगर आउट करने की कोशिश करूं तो मैं लिख सकता हूं tan 60 इज इक्वल टू RQ, दैट इज हमारा हाइट है, प्लस PQ बाई बेस PS, क्लियर। अब इसमें ना तो मुझे इस टाइम पर PQ पता है ना PS पता है, तो मुझे ये फिगर आउट करने की कोशिश करना पड़ेगा। तो अगर इस ट्राइंगल में फोकस करूं तो इस ट्राइंगल में मैं फोकस करूं तो sin 15 इज इक्वल टू PQ बाई 35 या PQ इज इक्वल टू 35 sin 15 PQ की जगह। सिमिलरली बेस अगर मैं इसको देखूं तो मैं लिख सकता हूं cos 15 इज इक्वल टू बेस दैट इज PS बाई 35 या PS इज इक्वल टू 35 cos 15, सही है, वेरी गुड। तो अगर मुझे RQ दैट इज H हमारा है जो, अगर इसको फाइंड आउट करना है तो PS tan 60 इज इक्वल टू H प्लस PQ। तो PS PQ की वैल्यू रख दो, आप इसको इधर कर दो, H इज इक्वल टू tan 60 यानी √3 ब्रैकेट में, PS का मतलब हो गया 35 cos 15 माइनस PQ इधर चला गया, PQ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 35 sin 15। ना अब sin 15 और cos 15 का वैल्यू नहीं पता तो मैं फिगर आउट कर सकता हूं कैसे, sin 45 माइनस 30, तो मेरा हो जाएगा sin 45 cos 30 यानी √3 बाई 2√2, क्योंकि √3 बाई 2 हो जाएगा और 1 बाई √2 माइनस 1 बाई 2√2, एक तो ये हो गया। इसी तरह से cos 45 माइनस 30 सेम सिचुएशन होगा, प्लस उसमें प्लस आ जाएगा, तो आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हो √3 इंटू 35 cos 15 की जगह √3 प्लस 1 बाई 2√2 माइनस 35 √3 माइनस 1 बाई 2√2। बस आप इसको सॉल्व कर लो, जो भी वैल्यू आ जाएगा हमें क्या मिल जाएगा, ट्री का हाइट, सही है। सो क्वेश्चन का राइट इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप सॉल्व सही नहीं कर पाओगे। अगर आप 35 यहां पे ले लेते तो सारा सिनेरियो ही चेंज हो जाता, क्लियर है। ये बोल रहा है डाउन द हिल्स का मतलब ही हिल से होते हो, अलोंग द हिल, ठीक है, उसके स्लोप, यानी कि काइंड ऑफ हाइपोटेनियस की बात कर रहा है। खैर नो प्रॉब्लम, आप प्रैक्टिस करते रहोगे अपने आप ये सब चीजें बिल्ड हो जाएंगी। तो इसको मिटाते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं।
सो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप ट्राई कर सकते हो, आप ट्राई करो एक बार पॉज करके, और अगर सॉल्यूशन हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोई इश्यू नहीं है। अब अप्रोच को समझो, हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे प्रूफ करते हैं, फिर इसको इससे प्रूफ कर देंगे। सो नाउ a cos a प्लस b cos b एंड c cos c, इसको हम लोग साइन रूल के हिसाब से मैं लिख सकता हूं, क्योंकि a बाई साइन a इज इक्वल टू k, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं k साइन a इंटू कॉस a प्लस k साइन b इंटू कॉस b प्लस k साइन c इंटू कॉस c। ना अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं सब में, तो k बाई 2 सब में कॉमन हो गया, k बाई 2 कॉमन हो गया, ये हो जाएगा मेरा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। सही है, गुड। इसको हम लोग लिख सकते हैं k बाई 2। नाउ साइन x प्लस साइन y दैट इज 2 साइन a प्लस b बाई 2, यानी 2a प्लस 2b बाई 2 कैंसिल हो गया, a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b दैट इज a माइनस b प्लस साइन 2c साइन 2c। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं k बाई 2 एज इट इज। सो 2 साइन a प्लस b एंड कॉस a माइनस b। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, साइन a प्लस b को हम लोग कुछ लिख सकते हैं, साइन a प्लस b, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं 2 साइन c इंटू कॉस c। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं, मैं साइन a प्लस b को क्या लिख सकता हूं, c, मुझे पता है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, ट्राइंगल का ही केस है क्योंकि हम लोग ट्राइंगल में ही डील कर रहे हैं, यानी a प्लस b इज इक्वल टू पाई माइनस c। तो अगर मैं दोनों साइड में साइन ले लूं तो साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन पाई माइनस सी, यानी कि इसको मैं साइन सी लिख सकता हूं, a प्लस बी को पाई माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। तो इन दैट सिचुएशन में साइन c और 2 को कॉमन ले लेता हूं, तो दिस इज 2 साइन c ब्रैकेट में कॉस a माइनस b प्लस कॉस। सिमिलरली अगर मैं c को ही देखूं, अगर मैं इसको कॉस ले लेता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस a प्लस b इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस सी। कॉस पाई माइनस सी इज इक्वल टू माइनस कॉस सी। तो इसकी जगह मैं क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। अब ये लिख दूंगा मैं कॉस a प्लस b। सही है, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। अगर आपको आइडेंटिटी पता हो, सो यू कैन राइट k साइन c इंटू 2 साइन a इंटू साइन b दैट इज कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। यहां तक क्लियर है? हमें किस फॉर्म में बनाना है, इस फॉर्म में। b और c इसको ले लेते हैं हम लोग, k और साइन a की जगह क्या लिख दें, k साइन a की जगह a, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2a साइन b इंटू साइन c। एक तो हमें ये प्रूफ हो गया। अब आगे इसका नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि साइन a अपॉन a इज इक्वल टू 2 डेल्टा a b c। तो अगर b का केस होगा तो उस सिचुएशन में साइन b अपॉन b इस तरह से, तो हम लोग इसकी जगह क्या लिख देते हैं 2a इंटू साइन b की जगह 2 डेल्टा b बाई ए बी सी इंटू 2 डेल्टा c बाई ए बी सी। सही है, सो मेरा b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a b c a से
ए कैंसिल, अब क्या बचा ए बी सी, और ये हो गया 2 2 4 8, 8 डेल्टा 2 बार है डेल्टा स्क्वायर बाई ए बी सी, जो कि ये प्रूफ करना था। सो हम लोग यहां से यहां प्रूफ किए और इसको फिर फर्दर यहां पे प्रूफ किए। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, एक बार पढ़ो, इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करो और देखो कैसे सॉल्व कर पाते हो। क्वेश्चन सीरियसली बहुत इजी है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू ट्राइंगल। ट्राइंगल का आपका कितना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, और बाकी तो फिर कहानी बच जाता है कैलकुलेशन का। सो क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप पॉइंट P ऑफ वर्टिकल टावर, एक वर्टिकल टावर है PQ, मान लीजिए ये P है ये Q है, एलिवेशन टावर PQ ऑफ हाइट H, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, दिस इज PQ, इसका हाइट है H फ्रॉम अ पॉइंट A इज 45 डिग्री। जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो कुछ एक पॉइंट है मेरा A पॉइंट, यहां से बना रहा है ये 45 डिग्री, सही है ना। अब बोल रहा है कि फ्रॉम पॉइंट B द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। कोई एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है ये 60 डिग्री, कोई पॉइंट B है मेरा, है ना। दिस इज आवर B। फ्रॉम पॉइंट B द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, वेयर B का लोकेशन भी बता रहा है, वेयर B इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A से डिस्टेंस पे है, फ्रॉम पॉइंट A measured along the line AB को हम लोग मेजर करेंगे, which makes an angle 30 डिग्री विद AQ। सो अगर कुछ ऐसा है, P मेरा ये है, Q मेरा ये है, AQ के along ये 30 डिग्री बना के वहां पे ये इसका B है। तो अगर मेरा मान लीजिए ये 30 डिग्री का लाइन है, तो B मेरा रेदर देन यहां होने के बजाय B मेरा कहां पे है, ये पॉइंट है B। समझ में आया? B मेरा ये है, क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। यानी कि ये 60 बना रहा है, ये 30, तो अगर मैं इस ट्राइंगल को कैलकुलेट करना चाहूं तो ये कितना होगा, ये भी ये 90, ये 30, ये होगा जो 60, यहां से 60 बना रहा है। और क्या बता रहा है ये, हाँ प्रूव करना है हमें D इज इक्वल टू, ओके, ये डिस्टेंस क्या है, दिस डिस्टेंस इज D, AB, लाइन AB विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद AQ, प्रूव दैट D इज इक्वल टू H√3-1। ये D डिस्टेंस दिया हुआ है, इसको हमें प्रूव करना है, इसके रिलेशन में H√3-1 का रिलेशन है। ओके तो पहले ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अगर मैं इस एंगल को ऑब्जर्व करूं तो, यानी कि ए एंगल को इसके कंटेक्स्ट में, तो ये मेरा हो जाएगा 15 डिग्री। कोई डाउट? ये 15 डिग्री है, यहां पे मैंने 90 बना रखा है, ये 60, ये 90, ये 60, 120 90 कितना हो गया, 120 210 हुआ ना, 120 प्लस 90 210, और ये कंप्लीट में 360, तो इसको अगर मैं फिगर आउट करना चाहूं तो ये कितना होगा मेरा, ये मेरा 360 माइनस 360 से माइनस आप करोगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये 150, और ये ट्राइंगल का सबका 180 होता है, तो ये 15 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 15। अब ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABP में अगर आप देखो तो दो एंगल सेम है, दिस एंगल A एंगल P सेम है, इन दैट सिचुएशन वी कैन से कौन सा ट्राइंगल, आप नाम बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ट्राइंगल होगा, और उस सिचुएशन में उनके जो करस्पॉन्डिंग यानी कि जो अपोजिट साइड्स है वो आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये D है तो ये भी D होगा,
क्लियर, वेरी गुड। तो अगर मैं इस हाइट को यानी कि इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं s, इसको हाइट को मैं मान लेता हूं h1, इसको मान लेता हूं h2, जहां पे h1 प्लस h2 है, h1 प्लस h2 है मेरा h। तो मैं h1 को अगर फिगर आउट करना चाहूं तो ये मेरा h1 h2, तो ये भी मेरा h2 होगा इस ट्राइंगल में, यानी कि ट्राइंगल ये है मेरा मान लीजिए T, ट्राइंगल ए बी टी में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो सीधे साइन 30 अगर मैं रखूं, साइन 30 इज इक्वल टू h2 बाई डी, या लिख सकता हूं h2 इज इक्वल टू डी साइन 30। सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल पी बी एस को फोकस करूं तो मैं साइन 60 इज इक्वल टू लिख सकता हूं h1 बाई डी, यानी h1 मेरा क्या है, h1 मेरा d साइन 60। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं h निकालना चाहूं सो आई कैन कैलकुलेट h इज इक्वल टू d, कॉमन हो गया साइन 30 प्लस साइन 60, ये हो जाएगा मेरा h d साइन 30 साइन 60 √3 प्लस 1 बाई 2, √3 बाई 2 1 बाई 2। तो कुछ ऐसा हो गया, मुझे प्रूफ करना है दिस, है ना। तो मैं √3 प्लस यानी 2 को मैं कुछ ऐसा करता हूं, ऐसे मैं लिख सकता हूं d √3 प्लस 1 बाई √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स आई कैन राइट इट लाइक, यहां पे लिखता हूं, आई कैन राइट h इज इक्वल टू √3 प्लस 1 इंटू डी बाई √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया, d इज इक्वल टू h √3 माइनस 1, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। सो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आपका स्ट्रांग है, क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन सही है, तो आप गलत हो ही नहीं सकते हो। तो अगेन आपको यहाँ पे अप्रोच बिल्ड करना है, आपने अप्रोच बिल्ड कर लिया, सही तरीके से क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर लिया, बाकी आप जब टेस्ट सीरीज वगैरह जहां पे भी ज्वाइन करोगे उसी पे सारा चीज इंप्लीमेंट करना, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं, ठीक है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसको बताते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, अगर आप सॉल्व कर सको तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं। एक लैंप पोस्ट है, रोड पे लैंप लगा रहता है वैसा, लैंप पोस्ट इज सिचुएटेड एट द मिडिल पॉइंट M, जहां पे ये सिचुएटेड है वो M पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है ऑफ दिस साइड AC ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट ABC। एक ट्राइंगुलर प्लॉट है, दिस इज समथिंग लाइक दिस ABC, मेरा एक चाहे मान लीजिए ऐसा कुछ रोड है, ठीक है। अब ये AC साइड के मिड पॉइंट पे यहां पे कहीं लैंप लगा हुआ है, ये मान लीजिए मेरा M है, यहां पे कोई लैंप लगा हुआ है, तो लैंप होगा तो वो तो ऐसे ही होगा ऊपर की तरफ, यानी कि ये बोर्ड से बाहर निकलेगा। तो मैं इसको बोर्ड से बाहर ऐसे समझा दे रहा हूं, आप ये मान के चलो कि ये बोर्ड से बाहर, ये मेरा लैंप है, मुझे इसी लैंप का हाइट बताना है। तो कुछ और भी डेटा दिया हुआ है, दैट इज BC का साइड्स दिया हुआ है 7 मीटर, CA का साइड दिया हुआ है 8 मीटर, यानी कि ये 4 मीटर होगा, ये 4 मीटर होगा, कोई डाउट नहीं क्योंकि मिड पे है। AB मुझे दिया हुआ है 9 मीटर, 9 मीटर। दिस लैम्प पोस्ट सबटेंड्स एन एंगल tan इनवर्स थीटा, जो कि हमारा एक एंगल शो करता है एट द पॉइंट B, यानी कि यहां से अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, दिस इज इसका जो टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट है हमारा, कितना एंगल बना रहा है ये, tan इनवर्स 3, ये एंगल बना रहा है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे समझू, M इसको मैं कर देता हूं D, तो अगर मैं इसको उठा के ऐसे साइड में रखूं तो कुछ ऐसा है, ये मेरा लैंप है M D B और उसके बीच में है मेरा tan इनवर्स 3। तो मुझे क्या बताना है, हाइट ऑफ द लैंप। तो अगर मैं इसमें देखूं
हाइट ऑफ द लैंप में, तो इस हिसाब से अगर मैंने tan ले लिया, tan एंगल आपका tan इनवर्स 3, tan tan कैंसिल होगा तो 3 बच जाएगा, तो आपका हो जाएगा dm, जो कि मुझे हाइट बताना है, बाई bm, सॉरी ठीक है bm, हमें dm बताना है, ये हमको बताना है। हमारे पास इसका कोई डेटा नहीं है, इसका कोई आइडिया नहीं है कि इसका सिनेरियो क्या है, ये क्या जो है लेंथ है। तो चलो अगर मैं इस ट्राइंगल को पिक करूं, तो इस ट्राइंगल को, यानी कि ट्राइंगल एम बी सी में, ट्राइंगल एम बी सी में मेरे पास दो लेंथ दिए हुए साइड्स के, ये लेंथ नहीं पता। तो अगर मैं कुछ जुगाड़ करूं, जैसे अगर मैं बड़े ट्राइंगल में देखूं, मुझे एक एंगल पता करना है, सपोज करो ये एंगल पता करना है, मेरे पास 3 साइड्स दिए हुए हैं। अगर मैं बिग ट्राइंगल पे ऑब्जर्व करूं, तो मेरे पास ए बी सी में अगर मुझे cos c निकालना हो, तो मैं लिखूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। सही है, cos c निकालना है तो a स्क्वायर प्लस, ये सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही सेम चीज अगर मैंने छोटे ट्राइंगल में किया, तो cos c अगेन मैंने लिखा, सो दिस विल बी cos c इज इक्वल टू, सामने का ये आपका c होता है, सामने का अपोजिट साइड्स, जैसे आपको इस केस में c ये है, इस केस में आपका b ये है, इस केस में आपका ये a है। इस तरीके से इस केस में ये c आपका ये वाला सिचुएशन हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर है ना, माइनस बी एम स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर इंटू सी एम, सॉरी 2a इंटू सी एम। ना सी एम का भी वैल्यू दिया हुआ है 4, ये सब दिया हुआ है, सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। हमें यहां से bm कैलकुलेट हो जाएगा, तो रखते हैं एक एक करके वैल्यू। a मेरा कितना है 7, 49 प्लस b मेरा है 8, 64 माइनस c मेरा है 9, 81 बाई 2 इंटू a मेरा कितना है 7 इंटू b मेरा कितना है 8 इज इक्वल, a स्क्वायर मेरा कितना है, a स्क्वायर सेम 49 प्लस सी एम 4 16 माइनस bm नहीं पता करेंगे अभी, bm स्क्वायर बाई 2 इंटू 7 इंटू सी एम मेरा 4। क्योंकि ये डायरेक्ट इक्वल में है, तो ये इससे और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो रख के देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 49 प्लस 64 माइनस 81, कितना हुआ 49 64 हो गया आपका, ये तो 100 हो गया, 60 एंड 40 100 हो गया, एंड 113 113 हुआ, 113 माइनस 81 113 माइनस 81। एक बार केयरफुली अपना करना ये सॉल्व, ठीक है, अगर मेरा गलत भी हो जाए तो आप सही कर लेना। 2 3 32 और 2 से डिवाइड हो गया तो ये 16 आ जाएगा। 16 इज इक्वल टू 49 प्लस 16, 49 प्लस 16 55 65 माइनस बी एम स्क्वायर, या फिर बी एम इज इक्वल टू 65 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना हुआ 16 ही था ना ये, तो 16 इधर से कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 49, यानी कि bm आपका कितना हुआ, bm आपका हुआ 7। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं dm बाई bm दैट इज 7, और tan इनवर्स 3 का मतलब वो हो गया कि 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि dm इज इक्वल टू 21 मीटर, दैट इज आवर लाइट पोस्ट। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि आगे हमें डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल वगैरह, ट्राइंगल वगैरह। ठीक है, स्पेशली ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज वगैरह को डिस्कस करना है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट यानी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसमें ज्यादा रिक्वायर होगा, तो थियोरेटिकल टाइप का अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।